हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 8 का जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो दैट इज़ पार्ट नंबर 2। तो आज हम मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो हमने पिछली वीडियो में लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आपको याद होगा हमने लीफ के बारे में पढ़ा था कि जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, थिन होती है, ब्रॉड होती है और फ्लैट पार्ट होता है उसका। ठीक है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। जो ये आगे की पार्ट होता है ये टिप होती है, दिस इज द टिप। जो ये मार्जिन्स बनी होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ये लेमाइना होता है जो सरफेस होता है ग्रीन कलर का, और जो बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है दैट इज़ नोन एज द मिड रिब। एंड जो पीछे एक स्टेम की पार्ट होता है उसको हम पीटियोल बोलते हैं। सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम रीड कर चुके हैं, उसके फंक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमने पढ़े थे कि जो लीफ होती है खाना बनाती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है और फूड को प्रिपेयर करती है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा, ये फर्स्ट था। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि जो सरफेस होता है उसके ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं ये रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होते हैं। ये स्टोमेटा कुछ इस टाइप के किडनी बीन्स के टाइप के बने होते हैं। दिस इज़ नॉन एज स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, गैस को बाहर एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि मॉडिफिकेशंस क्या है लीफ के अंदर। तो द लीव्स विच परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस इन एडिशन टू देयर यूजुअल फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स। तो जो लीव्स जो हैं वो अपना जो उन्होंने खाना प्रिपेयर किया, स्टोमेटा हैं, टाइनी पोर्स हैं, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये यूजुअल प्रोसेस है, उनका यूजुअल फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन हमने उनके मॉडिफाइड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है जो वो एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो लीव्स एक्स्ट्रा फंक्शंस को परफॉर्म करता है उन लीव्स को हम मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं। सो दीज मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले है लीव स्पाइन। फर्स्ट इज लीव स्पाइन इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस। कैक्टस के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट होती हैं जाके और स्पाइंस के रूप में मॉडिफाइड होती हैं। तो ये क्या करती हैं, डिफेंस ऑर्गन्स के तरह एक्ट करती हैं। For protection against grazing animals, they also reduce the loss of water during excessively hot climates. तो हमने देखा है जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट एरियाज़ में प्रेजेंट होता है जहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है। तो वाटर की कमी को बचाता है और जो स्पाइंस होते हैं वो एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए यूज़फुल होते हैं। सो इन दिस वे द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो ये एग्जांपल है कैक्टस लीव स्पाइंस में। नेक्स्ट मॉडिफाइड है हमारे पास लीफ पिचर। तो पिचर प्लांट है इसका एग्जांपल। तो प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट एंड द सन ड्यू प्लांट पोजेस हाईली मॉडिफाइड लीव्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट। तो इनकी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करके खा लेते हैं। एंड दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स दी प्लांट विद न्यूट्रिएंट्स दैट द प्लांट वुड नॉट ऑब्टेन अदरवाइज। तो जो ये प्रोसेस होता है ये वो उन प्लांट्स को एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो प्लांट्स वो अपने आप को खुद नहीं दे सकते, ना और कहीं से उन्हें मिल सकता है। तो वो ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू अपने आप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, हमें उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो थर्ड इज लीफ टेंड्रिल। In some plants, leaves are modified into structures which are highly coiled.
तो जो लीव्स होती हैं ये मॉडिफाइड होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो हाईली कॉइल्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट को क्लाइंब करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, पी ग्लोरियोसा एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्लांट्स दैट हैव सच लीव्स। तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल्स हैं पी और ग्लोरियोसा के। तो इसमें क्या होगा, जो प्लांट्स के लिए क्लाइंबिंग के लिए ये यूज़फुल होते हैं। फोर्थ है हमारा लीफ मॉडिफाइड एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इन सम प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम, इसमें क्या होता है, लीव्स के पास बर्ड्स होते हैं जो क्या करता है, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ ब्रायोफाइलम। यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे दिस इज़, और ये न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है, हम जो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जिसको फूल बोलते हैं, फ्लावर, ठीक है। तो जो प्लांट्स फ्लावर देते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। सो फ्लावर इज़ अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो हम कैसे प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, थ्रू देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स दे हैव। सो फ्लावर्स हाउएवर डिफर इन देयर शेप, साइज, कलर एंड स्मेल। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ल्ड है, इंडिया है, सारी जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, सबके क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ होती है। तो हमें डिफरेंट शेप्स मिलती हैं, साइजेस मिलते हैं, कलर मिलते हैं और स्मेल मिलती है। सबसे पहले क्या है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है सेपल्स। These form the outermost ring, generally green in color. जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का वो जनरली ग्रीन कलर का होता है। ये क्या करता है, बर्ड्स को प्रोटेक्शन करने के लिए मदद करता है। जब तक वो ब्लूम नहीं करते, जब तक उसमें फ्लावर खिलता नहीं है, तब तक वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो क्या है, जैसे ये रोज़ का फ्लावर है, तो जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस होल पार्ट ग्रीन कलर, दिस इज़ नॉन एज सेपल। अगर हम फुल व्यू देखें तो दिस ग्रीन पार्ट इज सेपल। जो ये पर्टिकुलर ग्रीन पार्ट है इसे हम सेपल बोलते हैं। तो इसका एक क्लोजर व्यू है, यहाँ से ले ये व्यू है, दिस इज सेपल। ओके, नेक्स्ट है पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं, जो उसकी पंखुड़ी होती हैं फ्लावर की, उसको पेटल्स बोलते हैं। तो these form the second ring, generally brightly colored and scented. These attract insects that help in pollination. तो यही मेन पार्ट है, जो फ्लावर होती हैं, जो इसकी पंखुड़ी होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स की, तो उसे हम पेटल्स बोलते हैं। थर्ड पार्ट है स्टेमन्स। These form the third ring and the male part of the flower. जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टेमन होता है। और स्टेमन के पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, वेयर एज फिलामेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंथर। तो एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और जो फिलामेंट होता है वो एंथर को सपोर्ट देने के लिए हेल्प करता है। फोर्थ पार्ट है पिस्टल या फिर कार्पल। तो ये फोर्थ रिंग को फॉर्म करता है, और ये पिस्टल और कार्पल क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, स्टिग्मा एट द टॉप, द स्टाइल इन द मिडल एंड द ओवरी एट द बेस। तो ये 3 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो इसको हम देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेपल, जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज सेपल। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। पेटल क्या होता है, जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हम पेटल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या था, एंथर और फिलामेंट। जो ऊपर का पार्ट है दैट इज़ एंथर, और जो नीचे की लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज़ फिलामेंट, एंड दिस बोथ कॉन्स्टिट्यूट्स टू फॉर्म अ स्टेमन। तो अब हम पढ़ रहे हैं कार्पल और पिस्टल। तो उसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर टॉप का पार्ट है। स्टाइल जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट इन द मिडल पोर्शन, एंड ओवरी क्या है, जो नीचे ओव्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ओवरी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो दिस फॉर्म्स
टू कॉन्स्टिट्यूट कार्पल और पिस्टल। तो ये क्या है, फीमेल पोर्शन है, और जो नीचे की ये स्टेम पोर्शन होता है उसको हम पेडिसल बोलते हैं। सो दिस इज होल द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, जो उस पर जर्मिनेट करते हैं, और ईच पोलन ग्रेन ग्रोज इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द पोलन ट्यूब। तो फिर पोलन ग्रेन क्या करता है, उससे जनरेट होकर एक ट्यूब में फॉर्म होता है जिसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। और जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या है, जब एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ से ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पे पहुँचते हैं तो उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है ताकि वो ओवरी तक पहुंच सके। ओवरी बियर्स स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर दो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज़ करके सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, पेडिसल, जो स्मॉल स्टॉक होता है जो सिंगल फ्लावर के साथ अटैच होता है टू द इनफ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। अ पेडिसल हेल्प्स टू सपोर्ट द फ्लावर एंड पुट इट इन इट्स पोजीशन। तो ये सपोर्ट करता है फ्लावर को और उसको अपनी पोजीशन में रखने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। तो इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इट ग्रोज इनटू द फ्रूट एंड सीड। तो ये एक रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल होता है और ये फ्रूट में ग्रो करता है और सीड में ग्रो करता है। सेकंड है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन हाउसेस, गार्डन्स, पार्क्स एंड रोड साइड्स फॉर द ब्रिलियंट कलर्स, ब्यूटीफुल शेप्स एंड फ्रेगनेंस। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हम कहीं पे भी इनको ग्रो कर सकते हैं, हाउस, गार्डन, पार्क, रोड साइड, उनके कलर के हिसाब से जो भी हमें अच्छे लगते हैं हम उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं नीचे, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। कुछ ऐसे फ्लावर्स आते हैं जो इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर मतलब जो घर के अंदर को डेकोरेट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। इवन सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल। कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो भी ऑर्नामेंटल हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर्स यील्ड परफ्यूम्स और सेंट्स। जो फ्लावर्स होते हैं उसमें परफ्यूम की खुशबू आती है, सेंट्स की खुशबू आती है। कैसे आती है, क्योंकि उनमें एक अलग फ्रेगनेंस होती है, हम उनसे परफ्यूम और सेंट भी बना सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन परफ्यूम्ड फ्लावर्स आर रोज़, जैस्मिन, क्योरा एंड लवेंडर। तो ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिससे हम परफ्यूम सेंट्स बना सकते हैं। Cloves, so often used as spice and in medicines, are the dried flower buds of the clove plant. जो क्लोव होती है जिसको हम लौंग बोलते हैं वो एक स्पाइस की तरह यूज़ की जाती है और मेडिसिन्स में भी यूज़ की जाती है, ठीक है, लेकिन वो होती क्या है, एक ड्राइड फ्लावर बर्ड होती है ऑफ द क्लोव प्लांट। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ जैस्मिन फ्लावर इज़ यूज टू मेक परफ्यूम एंड लोशन मेड फ्रॉम आर्निका हेल्प्स टू क्योर वाउंड्स एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे सीड के बारे में। तो सीड क्या होता है, सीड एक स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो हैज़ स्टोर्ड फूड फॉर इट्स ग्रोथ। When the seed finds moist soil, it germinates and gives rise to a young plant called the seedling. तो जब सीड को हम किसी मिट्टी के अंदर बोते हैं, ग्रो करते हैं, जर्मिनेट होता है, वो किस में, एक सीडलिंग में जर्मिनेट होता है और फिर एक फुल ग्रोन प्लांट में कन्वर्ट होता है और फिर बाद में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। दिस देन ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन प्लांट एंड प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये है स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। सबसे पहले सीड किस में कन्वर्ट हुआ, सीडलिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ। सीडलिंग के बाद एक स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है और फिर फाइनली कन्वर्ट्स इनटू द फुल्ली ग्रोन प्लांट। सो फंक्शंस क्या है सीड्स के, द सीड्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट्स कंटेन्ड इन देम। जो भी सीड्स
प्रेजेंट होते हैं, जो भी सीड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो उसके अंदर होता है, और वो क्या करते हैं, अपने बेबी प्लांट को नरिशमेंट देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके. सो दे ऑल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेकेंड है सीड डिस्पर्सल हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर बेटर ग्रोथ. जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़फुल होते हैं ताकि उसकी बेटर ग्रोथ हो सके. अब हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में. सो फ्रूट क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो फ्रूट को ग्रो करती है. ठीक है, तो फ्रूट है वो क्या है, एक मेच्योर और राइपेंड ओवरी है. तो जो ओवरी है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट के अंदर फॉर्म होता है, और फ्रूट्स हम खाते भी हैं. तो फंक्शंस क्या हुए फ्रूट के, इट प्रोटेक्ट्स द सीड अगेंस्ट इंजरी एंड अदर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. जो फ्रूट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को, किससे, इंजरी से और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड से हेल्प करता है, और इट स्टोर्स फूड मटेरियल एज इन द केस ऑफ टमाटो, एप्पल एंड मैंगो. तो ये जो फ्रूट होता है ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, वही हम फ्रूट के रूप में खाते भी हैं. सो फ्रूट्स आर द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट. एडिबल मीन्स ईटेबल. सो जो फ्रूट होता है ईटेबल पार्ट होता है प्लांट का. फ्रूट्स स्टोर्ड फूड मटेरियल. अब फ्रूट्स के अंदर मटेरियल जो है फूड का स्टोर नहीं होगा तो हम उसको खाएंगे कैसे. ठीक है, तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. अब हम पढ़ते हैं इसके कीवर्ड्स. तो फर्स्ट इज बार्क, द थिक ब्राउन कवरिंग ऑन द ट्रंक दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्टेम. तो जो थिक ब्राउन कवरिंग बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, जो ट्रंक को कवर करती है ताकि स्टेम को प्रोटेक्शन मिल सके, उसे हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं. Fibrous root system, several roots that grow out at the same time from the base of the stem. जब बहुत सारी रूट्स एक ही पॉइंट से अराइज होके आगे बहुत सारी रूट्स में फॉर्म होती है तो उस सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट है नोड, द पॉइंट इन अ स्टेम वेयर द लीफ इज अटैच. जहाँ पे लीफ अराइज होता है प्लांट पार्ट पे, स्टेम पे, तो वहाँ पे जहाँ पे वो लीफ अराइज हो रही है तो उस पार्ट को हम नोड्स बोलते हैं. पैरासिटिक रूट्स क्या होती हैं, पैरासिटिक रूट्स वो होती हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर रह के उससे एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को, तो दैट इज़ नोन एज पैरासिटिक रूट्स. पिस्टिल, द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं. सो प्रॉप रूट्स क्या होती हैं, एडिशनल रूट्स होती हैं जो ग्रो करती हैं और हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू ट्रीज. तो जैसे हमने बनियन ट्री में देखा है, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं ताकि वो ब्रांचेस को सपोर्ट कर सकें और वो जो प्लांट है, ट्री है, वो एडिबल, स्ट्रेट, बिल्कुल इरेक्ट रहे. रूट सिस्टम क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड. तो जो रूट सिस्टम होता है उसके अंदर सिर्फ रूट्स कंसिस्ट करती हैं, तो रूट्स कहाँ होती हैं, बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होती हैं. सीडलिंग क्या होता है, एक छोटा प्लांट जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं, दैट इज़ अ यंग प्लांट. शूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम था उसके अंदर सिर्फ रूट्स हैं, लेकिन जो शूट सिस्टम है वो अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, नोड्स, इंटरनोड्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है. तो शूट सिस्टम क्या होगा, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ फाउंड अबव द सॉइल. नेक्स्ट है स्टेमन, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो स्टेमन होता है जिसमें मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो एंथर होता है जो ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे 2 रिंग्स बने होते हैं, और फिलामेंट क्या करता है, जो उसको एडिशनल सपोर्ट देता है, ये है एंथर और ये है फिलामेंट. सो स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जो सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं. टैप रूट सिस्टम क्या होता है, जब एक सिंगल रूट ग्रो कर रही है डाउनवर्ड्स टू द सॉइल और उसी के आगे बहुत सारी रूट्स आगे फॉर्म हो रही हैं, जैसे ये एक सिंगल रूट फॉर्म हुई, उसके आगे बहुत सारी रूट्स फॉर्म होनी शुरू हो गई, और उन रूट्स के आगे भी बहुत सारी रूट्स फॉर्म होनी शुरू हो गई.
सो द मेन रूट इज़ प्राइमरी रूट एंड जो रूट्स उसके आगे अराइज होंगी दैट इज़ सेकेंडरी रूट एंड जो सेकेंडरी रूट्स की आगे फॉर्म होंगी दैट इज़ टर्शरी रूट्स. सो दिस रूट सिस्टम इज़ टैप रूट सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे टेंड्रिल्स के बारे में. स्प्रिंग लाइक आउट ग्रोथ्स फ्रॉम द स्टेम और लीव्स टू सपोर्ट द प्लांट. तो ये कुछ ऐसी आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं जो स्टेम में से निकलती हैं या लीव्स में से निकलती हैं. किस लिए? ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके और वो इरेक्ट खड़ा रह सके. तो holes, the rings of structures in a flower. Flowers consist of several rings like sepal, petal, stamen and pistil. तो जो रिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है. फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिंग्स. उसके अंदर बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं. तो एक हॉल सिस्टम होता है एक फ्लावर के अंदर. तो हमने फ्लावर के कुछ पार्ट्स पढ़े थे. क्या क्या पढ़े थे? सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल. तो यही चारों को कॉन्स्टिट्यूट करके, कंसिस्ट करके हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ होल. होल मीन्स फुल. वैसे तो जो हम बोलते हैं दैट इज़ होल, लेकिन ये अलग है. दिस इज़ WHORL. सो दिस इज़ होल, जिसमें 4 पार्ट्स कंस्टिट्यूट होंगे फ्लावर के. अब है यू मस्ट नो अ फ्लावरिंग प्लांट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे. रूट सिस्टम क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट देता है और एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स को फ्रॉम दी सॉयल. सम रूट्स स्टोर फूड इन देम और गिव एडिशनल सपोर्ट टू दी प्लांट. 5th में क्या है? द शूट सिस्टम, द पार्ट अबव द ग्राउंड वियर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो जो शूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड तो नहीं होता, अबव द ग्राउंड होता है. तो उसके अंदर सब कुछ होता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. 6th में क्या है? द स्टेम्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द प्लांट. तो स्टेम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को सपोर्ट करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेकर लीव्स तक, ताकि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स नरिशमेंट थ्रू ऑल द फंक्शंस एंड गेट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ देयर ओन पार्ट. 7th है सम स्टेम्स स्टोर फूड. जो स्टेम्स हैं वो सब स्टोर करके रखते हैं फूड को. कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को और ऑल्सो प्रोवाइड द एडिशनल सपोर्ट. तो वही सारे मॉडिफाइड फंक्शंस जो हमने स्टेम के पैराग्राफ में पढ़े थे. लीफ इज़ अ ग्रीन कलर्ड पार्ट, थिन, ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट. लीफ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो ग्रीन कलर का होता है, थिन होता है, ब्रॉड और फ्लैट पार्ट होता है प्लांट का. लीफ प्रिपेयर्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. इज ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो जो लीफ है वो ग्रीन कलर का पार्ट है, तो फोटोसिंथेसिस वही करेगा और क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होता है. लीफ स्पाइन, लीफ पिक्चर और लीफ टेंड्रेट कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो उनको स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं. अब है फ्लावर. फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर, और ये फ्रूट्स और सीड के अंदर डेवलप होता है. मेन पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर के? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल. सीड इज़ द स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ बेबी प्लांट. इट स्टोर्स फूड फॉर इट्स ग्रोथ. तो जो सीड होता है एक स्मॉल हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है. वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और उसके अंदर खाने को स्टोर करके रखता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके. अ फ्रूट इज़ डिफाइंड एज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी. जो फ्रूट होता है वो ओवरी से चेंज होके मैच्योर होके फ्रूट में कन्वर्ट होता है. तो फ्रूट की डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे? मैच्योर और राइपेंड ओवरी. अब 15th है फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स एंड हेल्प्स इन देयर डिस्पर्सल. जो फ्रूट होते हैं वो सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उनको टूटने से बचाते हैं. डिस्पर्सल मतलब उनको टूटने से बचाना, उसको हम ये फ्रूट्स उनकी हेल्प करते हैं. सो ये चैप्टर हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.